नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो 1.2 और आज की जो डेमो क्लासेज है उसमें जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको केवल 2 परिभाषा ही मैं पढ़ा के बताऊंगा। उससे आप ये आकलन कर सकते हो कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है। और यदि समझ में आ रहा है तो कल से आप नियमित क्लासेज में उसको रेगुलर रख सकते हैं, अन्यथा वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप ग्रुप से लेफ्ट भी हो सकते हैं और एक जो नया रेगुलर ग्रुप होगा उसी के अंदर जो फीस जमा कराएंगे आज शाम के बाद में उन्हीं को उस ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सीधे पॉइंट पे आता हूं। मैंने आपको बता दिया कि आपके डेफिनेशन में से केवल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 57 डेफिनेशन है और जो कुल अंक है वो 14 अंक है। मैं आपको बता रहा हूं आपकी जो पहले नंबर की जो डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका कौन सा नंबर वो बता रहा हूं। पहले नंबर की जो डेफिनेशन है उसका नाम है प्रधान डाकघर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड पोस्ट ऑफिस। आपने बहुत बार सुना होगा ये नाम, बहुत बार, यानी आप रोज ही सुनते होंगे और दिन में कम से कम 25 बार बोलते भी होंगे कि हेड ऑफिस हेड ऑफिस हेड ऑफिस हेड ऑफिस ऐसे। ठीक है ना दोस्तों, तो अपन शॉर्ट में बोलते हैं उसको हेड ऑफिस बोल देते हैं, जबकि उसका कंप्लीट नाम होता है हेड पोस्ट ऑफिस और हिंदी में बोलते हैं प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर 2 तरीके के होते हैं, प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर और द्वितीय श्रेणी के प्रधान डाकघर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा सुना ही नहीं कभी कि प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर कौन सा होता है और द्वितीय श्रेणी का प्रधान डाकघर कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर कौन सा होता है। एक प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर होता है सर्किल मुख्यालय पे स्थित, जिसको जीपीओ बोला जाता है, जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। वर्तमान में पूरे भारत में 24 जीपीओ की कुल संख्या है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि जब पूरे सर्किल में एक ही जीपीओ होता है तो ऐसा कौन सा डाक सर्किल है जिसमें 2 जीपीओ आ गए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, दिल्ली एक ऐसा सर्किल है जिसके अंदर 2 जीपीओ है, न्यू दिल्ली और दिल्ली। ठीक है, चलो उस पॉइंट को छोड़ो, अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं। प्रधान डाकघर दोस्तों, आपको केवल इतना ही याद रखना है कि प्रधान डाकघर का मतलब क्या होता है, प्रधान डाकघर होता क्या है, प्रधान डाकघर किस नंबर की परिभाषा है। आपके यही प्रश्न जीडीएस टू एमटीएस परीक्षा में आएगा। क्लियर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि ये कौन से नंबर की परिभाषा है, यदि आपके ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई प्रश्न आता है क्या, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। पूर्व में जो परीक्षा आयोजित हुई है उनमें सेक्शन से संबंधित डायरेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाकघर गाइड भाग 1 की सेक्शन पूछी गई है, तो हम उस चीज को क्यों छोड़े, हम उसको पहले ही क्लियर करके चले कि यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि प्रधान डाकघर की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक बार इसको पढ़कर सुना देता हूं, फिर मैं आपको एक सादा सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद में आपको इस डेफिनेशन में से किस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा। क्लियर दोस्तों, प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है जिसमें स्वयं प्रधान डाकघर और बहुत से छोटे डाकघर जिनके अंदर उप डाकघर और शाखा डाकघर, जिनको हम कहते हैं हमारी भाषा में, और उनका नाम भी वही होता है, और जो प्रधान डाकघर के लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं वे इसमें शामिल होते हैं। शामिल होने का मतलब कोई सटी हुई बिल्डिंग नहीं होती है, मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूंगा अपनी भाषा में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि जो यह अपने और समूह के सभी उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है। दोस्तों, किसी के यदि ये समझ में नहीं आ रहा हो कि लेखा कार्यालय क्या होता है तो मैं बता देता हूं। लेखा कार्यालय का इंग्लिश में जो अर्थ होता है वो अकाउंट ऑफिस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा अकाउंट बैग, हमारा अकाउंट बैग तो गया ही नहीं। तो दोस्तों, अकाउंट बैग का मतलब भी यही होता है कि जिस कार्यालय से अपना सीधा संबंध होता है उसी को अकाउंट ऑफिस बोला जाता है। तो अकाउंट ऑफिस को हिंदी में बोला जाता है लेखा कार्यालय, यानी ये उप डाकघर और उप डाकघर और शाखा डाकघर का लेखा कार्यालय होता है और उसके साथ में खुद का भी, यानी स्वयं प्रधान डाकघर का भी लेखा कार्यालय खुद ही होता है, यदि ये प्रश्न ऐसा आ जाए तो। ठीक है, मैं आपको परिभाषा बोल के बता रहा हूं, फिर मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा दूंगा। और उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब इसके लेखों में शामिल किया जाता है। धन संबंधी लेन देन, धन संबंधी समझ गए होंगे ना दोस्तों, बहुत सारी स्कीम है, एसबी, आरडी, टीडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन, सुकन्या, पीपीएफ, केवीपी, एनएससी, ये जितनी भी सारी स्कीम होती है इनका सभी का लेन देन जब आप सारा काम कर दोगे तो आप एक डेली अकाउंट भेजते होंगे। जो डेली अकाउंट होता है उसमें आप विवरण में दर्शाते होंगे, रिसिप्ट साइड अलग चीज, पेमेंट साइड अलग चीज। जो वो आपका डेली अकाउंट है वो आप कहां भेजते हो, या तो भेजोगे एसओ में या भेजोगे प्रधान डाकघर में। तो दोस्तों, वो लेखा कार्यालय ही होता है, यानी वो लेखा कार्यालय ही होगा। आपके यदि प्रश्न आता है प्रधान डाकघर का अर्थ क्या होता है तो आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा, एक ऐसा डाकघर जो कुछ डाकघरों का समूह होता है जिसके अंडर में
उप डाकघर भी होते हैं, खुद तो होता जो होता ही है, यानी स्वयं प्रधान डाकघर तो होता ही है, उसके अलावा उप डाकघर भी होता है और शाखा डाकघर भी होता है, और उनका वो लेखे कार्यालय का भी काम करता है, ठीक है ना। और उनके धन संबंधी लेन देन, यानी जैसे मान लो कोई शाखा डाकघर है, वो सीधा एचओ के अटैचमेंट कर रखा है उसको, तो वो केस कहां से लेगा, सीधा एचओ से लेगा, और यदि उसको एसओ से कर रखा है तो वो एसओ से केस लेगा। क्लियर। मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में एक सीधी सीधी तस्वीर बन रही होगी कि प्रधान डाकघर का अर्थ क्या होता है। अब एक छोटी सी बात ही बता देता हूं कि जो प्रधान डाकघर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर में दो पोस्ट मास्टर बैठते हैं, एक क्लास 1 का और एक क्लास बी का। दोस्तों क्लास 1 का जो अधिकारी होता है वो सीनियर सुप्रीडेंट रैंक का होता है, सीनियर सुप्रीडेंट रैंक का क्लास 1 का अधिकारी होता है, और जो ग्रुप बी का अधिकारी होता है वो सुप्रीडेंट रैंक का अधिकारी होता है। प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर यानी जो सर्किल हेडक्वार्टर पे जो जीपीओ होता है उसमें क्लास 1 का पोस्ट मास्टर बैठता है। उसके अलावा जिस जगह पर भी प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर होगा वहां पर ग्रुप बी का यानी सुप्रीडेंट रैंक का ही पोस्ट मास्टर बैठता है। आपके आसपास कहीं भी ऐसा किसी डाकघर में देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब बात आती है कि इसमें से किस तरीके से जो प्रश्न बनेंगे वो संभावित प्रश्न क्या है, किस तरीके से इस डेफिनेशन में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पहला प्रश्न है वो पूछ लिया जाएगा कि प्रधान डाकघर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब जो इसमें संभावित प्रश्न होंगे मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। क्लियर। दोस्तों इसमें से जो पहला प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न है शाखा डाकघरों का लेखा कार्यालय कौन सा होता है। ये प्रश्न पूर्व की एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा वो अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उत्तर तो उसका वही रहेगा, यानी आपको पता होना चाहिए चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे। प्रश्न हो गया शाखा डाकघरों का लेखा कार्यालय अर्थात अकाउंट ऑफिस कौन सा होता है। यदि ऐसा प्रश्न आता है, क्योंकि ये डेफिनेशन में से ही प्रश्न बन रहा है सीधा सीधा, तो इसका उत्तर हो गया मुख्य डाकघर भी हो सकता है और उप डाकघर भी हो सकता है, क्योंकि जो बीओ होते हैं वो कई जगह पे एसओ के अटैच में होते हैं, कई जगह एचओ के अटैच में होते हैं। क्लियर। किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ध्यान से वीडियो को देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। इसी डेफिनेशन में से दूसरा प्रश्न बनेगा उप डाकघरों का लेखा कार्यालय कौन सा होता है। तो दोस्तों उप डाकघर का जो लेखा कार्यालय होता है वो सीधा ही हेड ऑफिस होगा। अगर आप ये सोचोगे कि बीओ भी हो सकता है, तो दोस्तों बीओ कहां से होगा, क्योंकि बीओ तो खुद ही उसके अंडर में काम करता है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा प्रधान डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस। क्लियर। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा इसी डेफिनेशन में से वो बनेगा प्रधान डाकघर से क्या आशय है, जो मैं आपको अच्छे तरीके से बोल के भी बता चुका हूं। आप ये मत सोचो कि ये जो लाइन पढ़ रही है इस लाइन को पढ़ने से, ये लाइन तो आपको पढ़नी है। मैं तो वैसे ही इन सब चीजों को जानता हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि ये क्या है। आपके समझाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किए कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इस चीज का अच्छे से पता रहना चाहिए कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, उनका स्तर क्या रहेगा और फिर हमें क्या याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों प्रधान डाकघर का आशय है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ डाकघरों का एक समूह है जिसके अंदर स्वयं प्रधान डाकघर सहित उप डाकघर और शाखा डाकघर सम्मिलित होते हैं, उसे ही प्रधान डाकघर बोला जाता है। क्लियर। जो इसमें इस परिभाषा में से जो परिभाषा है 5 नंबर की प्रधान डाकघर की, उसके अंदर अगला जो प्रश्न बनेगा इसी एक परिभाषा के अंदर से वो ये बनेगा, डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 के अनुसार प्रधान डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस कौन से नंबर की परिभाषा है। परिभाषा नंबर 5 आपका राइट आंसर होना चाहिए, परिभाषा नंबर 5। क्लियर दोस्तों। इसी जो डेफिनेशन है इसमें से जो अगला प्रश्न बनेगा, मैं आपको ये प्रश्नों की संख्या नहीं बता रहा हूं, मैंने ये प्रश्न इसलिए क्रिएट किया कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से याद करना। मैंने ऊपर भी सारी डिटेल्स लिख दी, फुल डिस्क्रिप्टिव, जो आपके ऑथेंटिक भारतीय डाक विभाग ने जो वॉल्यूम्स दे रखी है उसकी फुल डिस्क्रिप्टिव मैंने लिखी है। आप उसको अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हो, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके, आपके मोबाइल में वीडियो सेव रहेंगे। ठीक है दोस्तों। जो अगला प्रश्न है इसका है, क्या उप डाकघर और शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन का हिसाब प्रधान डाकघर के लेखों में शामिल किया जाता है। स्पष्ट रूप से आपके लिए यह प्रश्न मैंने इसलिए जोड़ा है कि क्या उप डाकघर और शाखा डाकघर के धन संबंधी, तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रधान डाकघर होता क्या है। यानी जो प्रधान डाकघर होता है वो शाखा डाकघर और उप डाकघर, जिनको अंग्रेजी में बोलेंगे सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इनके जो इंचार्ज अधिकारी होंगे उनको एसपीएम सब पोस्ट मास्टर और बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। आप सोच रहे होंगे या हंस रहे होंगे आप अभी, और हंस के ये सोच रहे होंगे यार ये क्या प्रश्न बोल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट में जो परीक्षा आई जो थी उसमें यह पूछा गया था एक शाखा डाकघर का प्रभारी अधिकारी कौन होता है। उसका डायरेक्ट आंसर था शाखा डाकपाल होता है, जो आप सभी लोग हो, मैक्सिमम आप सभी लोग हो। बीपीएम जो आप लोग बोलते हो हम तो ईडी कुछ नहीं है, उसके नाम लगा दिया गया है जीडीएस। उसकी 3 श्रेणी रखी है, बीपीएम जिसकी 12,000 से 14,000 बेसिक होती है, उसके बाद एबीपीएम जिसको बोलते हैं साइक ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद होते हैं डाक सेवक। 3 श्रेणी आपकी रखी गई है। 4 घंटे न्यूनतम और 5 घंटे आपकी अधिकतम सेवा रखी गई। खैर छोड़ो, वो एक अलग टॉपिक का विषय है, वो मैं आपको लास्ट में वैसे ही बता दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि
उपडागर और शाखा डागर के धन संबंधी लेन देन का जो हिसाब है प्रधान डागर के लेखों में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो आपको उत्तर आ जाएगा हाँ बिल्कुल किया जाता है। दोस्तों इसमें एक जो लास्ट का प्रश्न बच रहा है वो है प्रधान डागर का जो प्रभारी अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट मास्टर, मुख्य पोस्ट मास्टर उसको बोलते हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो कौन सी जो सर्किल हेडक्वार्टर पे जो प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकर होता है उसमें क्लास 1 का, और उसके अलावा जो प्रधान डाकर होता है प्रथम श्रेणी का उसमें क्लास 2 का अधिकारी होता है। क्लियर।